हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ अविकारी अव्यय शब्द को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 11, अविकारी या अव्यय शब्द। अविकारी या अव्यय शब्द वे होते हैं जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता, यानी जिसमें बदलाव नहीं आता, जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए वह तेज चलता है, तेज शब्द है। तुमने तेज पाठ पढ़ा, आज तेज वर्षा हो रही है, यानी इन वाक्यों में सभी का मतलब अलग अलग है, लेकिन तेज शब्द में किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं आया, यानी तेज शब्द क्या है? अविकारी शब्द। रवि ऊपर रहता है, पैर ऊपर करो, अब मैं ऊपर जाऊंगा। यहाँ पर ऊपर शब्द अविकारी है। राम और श्याम स्कूल गए, बैठो और मेरी बात सुनो, वह आएगा और तुम्हें डांटेगा, इसमें और शब्द अविकारी शब्द है। यानी ये कहा जा सकता है कि वाक्यों में प्रयोग करते समय जिन शब्दों में कोई परिवर्तन या फिर बदलाव उत्पन्न नहीं होता, वे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। इनका व्यय नहीं होता है, यानी इनमें बदलाव नहीं होता, ये न तो बढ़ते हैं और न ही घटते हैं, जैसे कि तैसे ही रहते हैं, यानी इनमें बदलाव नहीं है। अब अव्यय के प्रकार। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मया बोधक अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय। पहला, इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ते हैं। पहला, तुम धीरे धीरे चलते रहो, मैं तेज दौड़ता हूं, वह यहां आएगा और तुम कब जाओगे। इस वाक्य में धीरे धीरे, तेज धीरे शब्द चलते हो क्रिया की विशेषता बता रहा है। दूसरे वाक्य में तेज शब्द दौड़ता हूं क्रिया की विशेषता बता रहा है। तीसरे वाक्य में यहाँ शब्द क्रिया का स्थान बता रहा है, और चौथे में कब शब्द क्रिया जाओगे क्रिया का को चिन्हित कर रहा है। यानी जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें ही क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। क्रिया विशेषण अव्ययों के प्रकार। पहला है स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक तथा रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। सबसे पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ये शब्द क्रिया के होने के स्थान का पता हमें लगाते हैं, यानी इनके माध्यम से जगह का बोध हमें होता है, जैसे इधर उधर, ऊपर बाएं दाएं, भीतर इत्यादि। ये सभी क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण में क्रिया शब्द के होने का समय हमें पता चलता है, यानी समय का बोध कराता है, वह कालवाचक है, जैसे कि अभी, कल, परसों, नरसों इत्यादि इसके उदाहरण है। अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इन क्रिया विशेषण में क्रिया की होने का परिमाण या फिर मात्रा का पता चलता है, जैसे कि थोड़ा, कम, ज्यादा इत्यादि इसका उदाहरण है। है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये शब्द क्रिया के होने की रीति का ढंग बताते हैं, जैसे धीरे धीरे, जोर से, जल्दी जल्दी, अचानक, आसानी से इत्यादि इसके उदाहरण है। दूसरा हमारा आता है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय वे अव्यय होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उनका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों को से उनको जोड़ते हैं, वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे कि बच्चे छत पर हैं, गीता कमरे में बैठी है, गोपाल अपने पिताजी के साथ जा रहा है। इनमें पहले वाक्य में पर शब्द बच्चे और छत के संबंध को आपस में जोड़ रहे हैं। दूसरे वाक्य में गीता और कमरे का संबंध मैं से जुड़ रहा है, और तीसरे वाक्य में साथ शब्द के द्वारा गोपाल और पिताजी का संबंध जोड़ा जा रहा है। यानी ये हम कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगाकर उनका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं, जो अव्यय वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं, या फिर उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। अधिकांश संबंध बोधक अव्यय कारक चिन्हों के साथ प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि विद्यालय के पीछे, तेरे घर के नीचे या तेरे घर के सामने, छत के ऊपर, मित्र के साथ, घुंघरू की तरह, सिंह के समान, नगर से दूर आदि इसके उदाहरण हैं। कुछ संबंध बोधक अव्यय कारक चिन्हों के बिना ही प्रयोग होते हैं, जैसे कि
मान। वैसे ध्यानपूर्वक देखा जाए तो उदाहरणों में संबंध बोधक अवयवों के पूर्व कारक चिन्ह छुपे होते हैं। जैसे मान बिना क्या जीना, तो मान के बिना क्या जीना। दिए तले अंधेरा, दिया के नीचे अंधेरा। पीठ पीछे बुराई मत करो, पीठ के पीछे बुराई मत करो। तो ये क्या है, ये सभी कारक के चिन्ह यानी परसर्ग इसके बीच में छुपे हुए हैं। अव्यय से पूर्व कारक चिन्ह लुप्त या प्रकट नहीं होते तो संबंध बोधक अव्यय नहीं हो सकता। जैसे कि वह कमरे के बाहर है, और दूसरा क्या है, रवि घर के भीतर है, देहरादून दिल्ली से दूर है। इससे दूर को हटाओ, इसमें भीतर शब्द को हटा दो और बाहर को हटा दो, तो ये क्या हो जाएंगे, संबंध बोधक अव्यय नहीं रहे। इन उदाहरणों को ध्यानपूर्वक देखने से पता चलता है कि वर्ग अ और वर्ग अ अव्यय शब्द कारक चिन्हों के साथ साथ प्रयुक्त हुए हैं तथा कुछ शब्दों का वाक्य में प्रयोग अन्य शब्दों के संबंध को बता रहा है, इसीलिए यह संबंध बोधक अव्यय है। वर्ग ब के अव्यय शब्द कारक चिन्हों के बिना प्रयुक्त हुए हैं। ये शब्दों के आसानी आपसी संबंध को प्रकट करता है, आपसी संबंध को दर्शाता है, इसीलिए क्रिया की स्थिति को प्रकट कर रहे हैं। पहले उदाहरण में बाहर अव्यय खेलने की क्रिया की स्थिति प्रकट कर रहा है। दूसरे उदाहरण में भीतर अव्यय सोना क्रिया की स्थिति प्रकट कर रहा है। तीसरे उदाहरण में दूर अव्यय हटना क्रिया की स्थिति को प्रभावित कर रहा है या प्रकट कर रहा है। आप जानते हैं कि क्रिया की स्थिति प्रकट करने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। अतः बाहर, भीतर और दूर क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक अव्यय नहीं। अब है तीसरा बिंदु हमारा समुच्चय बोधक अव्यय। यहाँ पर कुछ चित्र दिए हैं, आइए इन्हें पढ़ते हैं। पहले चित्र में राम और मोहन पतंग उड़ा रहे हैं। दूसरे चित्र में तुम मेरी बात नहीं टालोगे इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। तीसरे चित्र में मोहन बाजार गया था पर सामान नहीं लाया। ऊपर दिए गए चित्रों में पहले वाक्य में और शब्द राम और मोहन को जोड़ रहा है। दूसरे वाक्य में इसीलिए शब्द मेरी बात नहीं टालोगे और मैं यहाँ आया हूँ, इन दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। और तीसरे वाक्य में पर शब्द मोहन बाजार गया था वो जोड़ रहा है, और किसके साथ में, सामान नहीं लाया के साथ में। यानी ये कहा जा सकता है कि जो अव्यय एक से अधिक शब्दों या वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। समुच्चय बोधक अव्यय को योजक भी कहा जाता है। योजक अर्थात जोड़ने वाला। जिसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने मेरा पर्स चुराया है। यदि वह न आया तो उसकी पिटाई होगी। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें दंड मिलेगा। यद्यपि वह ईमानदार है फिर भी विश्वसनीय नहीं। तो था विस्मय बोधक अव्यय। विस्मय बोधक अव्यय आइए इसे पढ़ते हैं। विस्मय बोधक अर्थात हर्ष, दुख, शोक, घृणा आदि को प्रस्तुत करने वाले शब्द विस्मय बोधक कहलाते हैं। इन शब्दों के बाद में विस्मय सूचक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। पहला है शब्द वाक्य हमारा अरे क्या कर रहे हो। दूसरा है हाय मैं बर्बाद हो गई। तीसरा है ओ यह किसने किया। इस वाक्य में पहले वाक्य में अरे अव्यय शब्द आश्चर्य के भाव को प्रकट कर रहा है। दूसरे वाक्य में हाय शोक के भाव को प्रकट कर रहा है। तीसरे वाक्य में ओह दुख के भाव को प्रकट कर रहा है। यानी कहा जा सकता है कि जो शब्द आश्चर्य, शोक, हर्ष, घृणा, दुख आदि के भावों को प्रकट करता है उन्हें विस्मय बोधक अव्यय कहते हैं। यहाँ पर ये जानने की बात है कि विस्मय बोधक अव्यय के बाद विस्मय बोधक चिन्ह इस तरीके से लगाया जाता है। प्रमुख विस्मय बोधक चिन्ह हमें यहाँ पर दिए गए हैं, अव्यय यहाँ पर दिए हैं, आइए इन्हें पढ़ते हैं। पहला है अरे, सच, क्या, ओह, ये सभी आश्चर्य सूचक शब्द हैं। दूसरा है वाह, आह, शाबाश, ये हर्ष सूचक शब्द हैं। हाय, आह, ओह, हे भगवान, ये सभी शोक सूचक शब्द हैं। अरे, ए, अरे, ये सभी संबंध सूचक शब्द हैं। छी, थू, धत, ये तिरस्कार संबंधित शब्द हैं। जी हाँ, हाँ जी, अच्छा, ये स्वीकार बोधक शब्द हैं। अच्छा, जी,
टाटा, विदा, ये विदा सूचक शब्द है। अरे बाप रे, ओए माँ, त्राही त्राही, ये भयबोधक शब्द है। काश, कदाचित, ये विषताबोधक चिन्ह है, सूचक शब्द है। हाँ हाँ, हाँ हाँ, बहुत अच्छा, अवश्य, ये अनुमोदन बोधक शब्द है। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ अव्यय शब्द समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।